बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है टॉम फोर्ड और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है इबन फ्यूमे। इबन फ्यूमे मैं आप लोगों को इसका नाम दिखाता भी हूं, लेकिन पहले थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बताता चलूं। टॉम फोर्ड बेसिकली एक डिजाइनर ब्रांड है और इसने जब फ्रेग्रेंसेस बनाना शुरू की तो क्या कमाल की फ्रेग्रेंसेस बनाना शुरू की। मतलब अभी अगर रिसेंटली अगर आप मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से कुछ पूछे ना तो टॉम फोर्ड की 3-4 फ्रेग्रेंसेस तो जरूर होंगी, जिसमें टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम परफा हो गया, जिसके बाद उसका बहुत सारे हैं। टोबैको ऊद तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है इसका। टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो देयर आर सो मेनी फ्रेग्रेंसेस यू कैन नेम देम, बहुत सारी हैं। ऊद वुड इंटेंस हो गया, बहुत सारी। ओम्ब्रे लेदर हो गया जो यहाँ से भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं टॉम फोर्ड की और इनकी फ्रेग्रेंसेस टॉप नॉच होती हैं और उससे बड़ी बात महंगी होती हैं यार। ये फ्रेग्रेंसेस महंगी होती हैं। डिजाइनर हाउस की जो हमने एक रेंज बनाई हुई है ना, जिस तरह अब ये ईव सेंट लॉरेंट है, इनका जो नॉर्मल लाइन है, प्रीवे लाइन को छोड़ के इनकी जो नॉर्मल लाइन है उनकी फ्रेग्रेंसेस को 35,000 रुपए तक अब कर लें। उसके बाद क्रिश्चियन डियोर ये भी 35,000 रुपए तक रेंज कर लें। 35,000 रुपए तक कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल जाती है। प्राडा हो गया। लेकिन टॉम फोर्ड की जो प्राइसेस है ना वो बाकी ब्रांड की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है एंड चलो समहाउ थोड़ी सी जस्टिफाई भी करती हैं, क्या कह सकते हैं। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ना उसका नाम है इबन फ्यूमे उद परफा और ये 50 ml की बॉटल है फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड। ये 50 ml की बॉटल्स तकरीबन बॉक्सेस इस तरह में आते हैं और ये इसके फ्रंट है। फ्रंट इसका टेक्सचर्ड है, इफ यू कैन सी दैट। ये इसका फ्रंट टेक्सचर्ड है और उसके ऊपर टॉम फोर्ड लिखा हुआ है, इबन फ्यूमे और उद परफा 50 ml। किधर गया आप भाई, जूम कर। ये ओदे परफा 50 ml, ये साइड खाली, बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी खाली और बैक पे यहाँ पे ओदे परफा वगैरह लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और बॉटम के ऊपर ब्रांडिंग एंड बैच कोड A52 इज इट्स बैच कोड और ये आप देख सकते हैं सारा इसका, ये डिटेल आप देख सकते हैं। और टॉप के ऊपर टॉम फोर्ड लिखा हुआ है। इसका बॉक्स जबरदस्त ऐसे ओपन होता है, ठीक है। और मजे की बात ये बॉटल इसके अंदर स्नग फिट है। स्नग फिट जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। इसको आपने बॉटल को निकाला, ये इसका सारा खत्म हो गया, आउटर बॉक्स खत्म हो गया। आते हैं अपनी बॉटल की तरफ। टॉम फोर्ड की मोस्टली बॉटल्स आप देख लें, ब्लैक ऑर्किड को छोड़ के, ओम्ब्रे लेदर को छोड़कर, टॉम फोर्ड के नॉयर एक्सट्रीम और नॉयर एक्सट्रीम परफा को छोड़कर, बाकी इनकी टिपिकल जो 50 ml की बॉटल्स होती हैं वो सारी तकरीबन इसी तरह की होती हैं। हाँ, इसका कलर ट्रांसपेरेंट है, बाकी नहीं तो ब्राउन होते हैं या फिर रेड इवन होती है, जिस तरह चेरी स्मोक है उसकी रेड बॉटल है, तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसके फ्रंट पे खाली एक मेटल प्लेट लिखी हुई है जिसके ऊपर टॉम फोर्ड लिखा हुआ है, इबन फ्यूमे। ये आप इसका नाम देख सकते हैं, इबन फ्यूमे। और उद परफा 50 ml, ये साइड खाली, ये खाली, कुछ भी नहीं। टॉप के ऊपर टॉम फोर्ड का जो है ना वो कैप के ऊपर टॉम फोर्ड लिखा हुआ है। बॉटम के ऊपर इसकी डिटेलिंग वेयर और बैच कोड लिखा हुआ है। बैच कोड इज A52, इफ यू कैन सी दैट मेरे फिंगर के A52, ठीक है। और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। टिपिकल टॉम फोर्ड का कैप आ गया। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2021 की ये रिलीज है और एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है टॉम फोर्ड की। मोस्टली टॉम फोर्ड की फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट ही होती हैं। एक फ्रेग्रेंस दूसरी फ्रेग्रेंस से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। अगर मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूं तो जैसे ही आप लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह लगेगा कि किसी ने अगरबत्ती जो होती है वो जलाई है। एक एक्सपेंसिव अगरबत्ती, नॉर्मल आम सी अगरबत्ती नहीं, एक एक्सपेंसिव यानी ऊद बेस्ड एक इंसेंस किसी ने जलाया है। बेसिकली इंसेंस किसी ने जलाया है और उसके साथ इंसेंस की खुशबू के साथ यीस्ट की खुशबू अटैच है। यस, इसके अंदर आपको स्टार्ट में यीस्टी इंसेंस की एक खुशबू आएगी। तो अब यीस्ट जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा सा उसकी खुशबू होती है यीस्ट की। तो इंसेंस इसका यीस्टी है स्टार्ट के अंदर। सेकंड फेज के अंदर इसके इंसेंस के साथ लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह स्पाइसी से कुकम्बर की खुशबू होती है। सेकंड फेज के अंदर इंसेंस के साथ वो जो स्टार्ट के अंदर इसके होता है ना यीस्ट, वो गायब हो जाती है। इंसेंस की एक प्योरेस्ट खुशबू नीचे से निकलती है और उस इंसेंस की खुशबू के साथ आपको बाकायदा कुकम्बर की एक स्पाइसी सी खुशबू फील होगी। जिस तरह आपने कुकम्बर को, खीरे को काटा, उसके ऊपर चाट मसाला डाला तो वो जो स्पाइसी से एक कुकम्बर की खुशबू आती है ना, उसके साथ इंसेंस की खुशबू आपको प्रॉपर फील होगी। और थर्ड फेज के अंदर लिटरली
इसकी खुशबू इस तरह है जिस तरह वाइट वुड, आप मोर स्पेसिफिकली कहें तो सैंडलवुड को अगर आप आग लगाएं, सैंडलवुड को अगर आप आग लगाएं और उसके बाद उसको बुझा दें, तो उसके अंदर से जो एक वाइट नीट एंड क्लीन स्मोक की जो एक खुशबू आएगी, जो कि थोड़ी सी स्वीट होगी, जो कि थोड़ी सी इंसेंसी होगी, क्योंकि इंसेंस इसके थर्ड फेज तक चलता है, जो कि एक स्वीट वुड्स की बर्निंग की एक जो खुशबू है ना, वो इसके आप, आई होप मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी। वाइट, वेरी क्लीन वाइट स्मोक जो कि बर्निंग वुड का होता है, और वो जो बर्निंग वुड है वो भी स्वीट वुड्स हैं, और उसकी जो बर्न होने के बाद जो एक स्पेसिफिक स्वीट वुडी बर्निंग की जो एक खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है इंसेंस के साथ। ऑल इन ऑल ये स्टार्ट से एंड तक एक इंसेंसी खुशबू है, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा सा यीस्टी है, मिडल में ये थोड़ा सा आप कह लें कि स्पाइसी है, और एंड के अंदर ये बिल्कुल वुडी इंसेंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बर्न्ट वुड की खुशबू है, फिनोमिनल भाई, फिनोमिनल है वो नोट उसके अंदर। बर्न्ट वुड की जो खुशबू है उसके अंदर ऐसी खुशबू जो बर्न्ट वुड की आती है, वो मैंने अमवाज के एक परफ्यूम में देखी थी। अब वो अमवाज का परफ्यूम जाना मेरे जहन से निकल गया है, यहाँ पड़े हुए सारे हैं, अब इनमें से मैं देखता हूं कि वो कौन सा था, कोई एक था, मैंने उसका ना रिव्यू बनाया था, मुझे भूल गया। तो वो वुड्स का जो स्पेसिफिक बर्निंग वुड्स का नोट है ना, वो इसके अंदर आता है, और वो अमवाज के उससे बहुत ज्यादा मिलता है। रॉयल वुड्स आई थिंक है, या था अमवाज का, यहाँ पे नहीं, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल इसका वो नोट जो है ना, अमवाज की उस फ्रेग्रेंस से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, स्वीट बर्निंग वुड्स एंड स्मोक की एक खुशबू। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, if you like incense based fragrances, this is for you, and if you like burning woods smell fragrance जो कि बहुत ही neat and clean and sweet woods की खुशबू हो, तो this one is for you। इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर, ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, एक थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बोल्ड एंड पंजेंट फ्रेग्रेंस बनती है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इट लास्टेड इजीली 8 आवर्स ऑन मी, जबकि जो वुडी स्ट्रक्चर की फ्रेग्रेंसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करती, लेकिन 8 आवर्स इसने लास्ट किया, और 1.5 घंटा 2 घंटे इसने प्रोजेक्ट भी किया। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने एक ना बैक ऑफ द हेड यहाँ पे एक स्प्रे करें यहाँ बैक ऑफ द हेड यहाँ पे, और बाकी आप अपने 2 शोल्डर्स पे करें। क्यों? आप चल कर जा रहे होंगे, आप जहां से गुजर रहे होंगे, आपके पीछे 1 मीटर दूर भी बंदा आ रहा हुआ ना, तो उसको इसकी जब स्वीट बर्निंग वुड्स की खुशबू आएगी ना, वो आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएगा, भाई ये क्या नशीली सी खुशबू लगाई हुई है आपने, मतलब इतनी जबरदस्त स्वीट वुड्स की एक बर्निंग की क्लीन एंड नीट खुशबू आपने लगाई हुई है। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि एक स्प्रे आप यहाँ करें, एक यहाँ 2 शोल्डर्स पे। तो जो शोल्डर्स की खुशबू है ना, वो भी आपके पीछे एक ट्रेल बनाती है समहाउ। बिल्कुल फ्रंट पे ना लगाएं, थोड़ा साइड पे लगाएं तो वो ट्रेल बनाती है। और एक बैक ऑफ द हेड, क्योंकि बिल्कुल आपके पीछे जो बंदा आ रहा होगा उसकी नोज को जब इसके टच होंगे तो उसको बहुत अच्छी लगेगी ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है वैसे तो, लेकिन इंसेंस बेस्ड होने के नाते मैं इसको फॉल एंड विंटर में डालूंगा, मैं इसको ऑल सीजन लगा सकता हूं। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, तो आप इसको ब्लैक शलवार कमीज के साथ कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, टॉम फोर्ड की एक बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का एबेन फ्यूमे। Thank you so much.